एमए उत्तरार्ध के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वाक्य विज्ञान आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित वाक्य विज्ञान इकाई में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके इस वाक्य विज्ञान इकाई में जो उप इकाइयाँ हैं वह है पहली वाक्य की परिभाषा, दूसरी वाक्य का विश्लेषण, तीसरी इकाई वाक्य के प्रकार और चौथी इकाई है वाक्य परिवर्तन के कारण और वाक्य परिवर्तन की दिशाएं। ध्वनि और रूप इकाइयों का अध्ययन करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ध्वनियों से निर्मित शब्द तभी रूप में कोई शब्द रूप में अथवा पद में परिवर्तित होता है जब हम उसे किसी वाक्य में प्रयुक्त करते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं वाक्य विज्ञान इकाई का सामान्य परिचय प्राप्त करते हुए कि वाक्य विज्ञान में हम वाक्य की रचना, वाक्य के आवश्यक तत्व, वाक्य में पदों का क्रम, पदों की अन्विति, वाक्य के प्रकार, वाक्य में बलाघात, वाक्य संरचना प्रक्रिया एवं उससे संबद्ध सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। नॉन चाम्स्की ने वाक्य विज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया है। वे कहते हैं, सिनेटैक्स इज द स्टडी ऑफ द पार्टिकल्स, स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस बाय विच सेंटेंस आर कंडक्टेड इन पर्टिकुलर लैंग्वेज। अर्थात वाक्य विज्ञान में किसी भाषा की वाक्य संरचना प्रक्रिया एवं उससे संबंधित सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। हम कह सकते हैं कि नॉन चाम्स्की ने वाक्य विज्ञान की इस परिभाषा में वाक्य विज्ञान इकाई के लगभग सभी उप इकाइयों का यहाँ पर समावेश कर दिया है। एक बार पुनः नॉन चाम्स्की की परिभाषा का हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं और वह हिंदी अनुवाद है, वाक्य विज्ञान में किसी भाषा की वाक्य संरचना प्रक्रिया एवं उससे संबंधित सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो इस परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि वाक्य विज्ञान में सामान्य रूप से वाक्य विज्ञान का अध्ययन 3 रूपों में किया जाता है। पहला जो वाक्य विज्ञान का रूप है वह है वर्णनात्मक रूप वाक्य विज्ञान। किसी भाषा में एक निश्चित समय में प्रयुक्त वाक्यों की संरचना का जब विश्लेषण किया जाता है तो उसे कहते हैं वर्णनात्मक वाक्य विज्ञान। दूसरा जो वाक्य विज्ञान का अध्ययन किया जाता है वह है ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान। ऐतिहासिक वाक्य विज्ञान में किसी भाषा के या किसी भाषा में विभिन्न कालों में प्रयुक्त वाक्यों का विकासात्मक अध्ययन किया जाता है और तभी हम ये निष्कर्ष निकाल पाते हैं कि किस भाषा के किस काल में वाक्य संरचना अथवा वाक्य संगठन का प्रारूप क्या रहता था। तीसरा जो प्रकार है वाक्य विज्ञान के अध्ययन का वह है तुलनात्मक वाक्य विज्ञान। तुलनात्मक वाक्य विज्ञान में जब 2 या 2 से अधिक भाषाओं में प्रयुक्त वाक्यों की रचना प्रक्रिया एवं उससे संबद्ध सिद्धांतों का हम तुलनात्मक विवेचन किया जाता है, तब ये तुलनात्मक दृष्टिकोण ही यह निर्धारित करता है कि हम यहाँ पर वाक्य का तुलनात्मक अध्ययन करके उनका तुलनात्मक निष्कर्ष निकाल रहे हैं। भाषा का प्रयोग क्योंकि वाक्यात्मक होता है, अर्थात भाषा का प्रयोग वाक्यों में होता है, तो दूसरे शब्दों में भाषा का प्रयोगकर्ता वस्तुतः वाक्य ही बोलता है। इस प्रकार भाषा प्रयोग का मुख्य आधार वाक्य कहलाता है। प्रयोगात्मक दृष्टि से जिस प्रकार हम भाषा का प्रयोग करते हैं, उस दृष्टि से वाक्य की परिभाषा को हम इस प्रकार दे सकते हैं।
पहली जो वाक्य की परिभाषा है उसे हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। तात्कालिक विचारा अभिव्यक्ति के लिए वाक्य भाषा का चरम अवयव है। अर्थात जब हम किसी तुरंत घटित घटना, भाव, विचार आदि के प्रत्युत्तर में कोई विचारों का संप्रेषण करते हैं या विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, तब जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं वो भाषा के चरम अवयव के रूप में वाक्य का गठन किया जाता है। दूसरी तरह से अर्थात व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम परिभाषा वाक्य की इस प्रकार दे सकते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से वाक्य भाषा का चरम अवयव है। विद्वानों द्वारा वाक्य की दी गई कुछ अन्य परिभाषाएं इस प्रकार हैं। पहली जो परिभाषा है वो मैंने वाक्य भाषा विज्ञान कोश से ली है और जिसमें उन्होंने वाक्य की परिभाषा इस प्रकार दी है। वाक्य लघुतम पूर्ण स्वतंत्र भाषांश है। अर्थात वाक्य जो है किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाला उस भाषा का अंश है जिसकी स्वतंत्र सत्ता होती है। दूसरी जो भाषा विज्ञान भूमिका पुस्तक में डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा ने वाक्य की परिभाषा दी है वह है भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य ही है। अर्थात सामान्यतः हम मोटे रूप में भाषा की न्यूनतम पूर्ण इकाई ध्वनि मान लेते हैं, अर्थात स्वर और व्यंजनों को मान लेते हैं, जबकि भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भाषा की न्यूनतम पूर्ण इकाई वाक्य है। हाँ, किसी शब्द की न्यूनतम पूर्ण इकाई ध्वनि हम निर्धारित कर सकते हैं। वाक्य भाषा की लघुतम पूर्ण इकाई है जो विचार की ध्वनिमयी सार्थक अभिव्यक्ति है। इस ध्वनिमयी सार्थक अभिव्यक्ति में शब्द समूह भी हो सकता है और एक शब्द भी हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न मीमांसकों, न्यायिकों और साहित्य शास्त्रियों ने साकांक्ष पद समूह को वाक्य माना है। ईसा से पूर्व भारत में पतंजलि के लगभग 150 ईसा पूर्व के लगभग और यूरोप में जियोनिसिस थाक्स प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व दोनों विद्वानों ने अर्थात भारतीय और पाश्चात्य दोनों आचार्यों ने वाक्य की परिभाषा इस प्रकार दी थी। वे कहते हैं कि पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। इस तरह से हम इस पर पहुंचते हैं कि किसी भी वाक्य में निम्नलिखित उसकी जो विशेषताएं हैं वो निकलती हैं। पहली, भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य होता है। दूसरा, वाक्य पदों से बनता है। और तीसरी, वाक्य भाषा में एक पद या अनेक पद भी हो सकते हैं। वाक्य में एक पद या अनेक पद भी हो सकते हैं। चौथी जो वाक्य की विशेषता इन परिभाषाओं के आधार पर निकलती है वह है पदों का एक व्यवस्थित क्रम होता है। और पांचवी जो वाक्य की विशेषता है वह है तात्कालिक दृष्टि से अभीष्ट अर्थ की स्पष्ट अभिव्यक्ति वाक्य के द्वारा होती है। छठी विशेषता है प्रत्येक पद का दूसरे पद के साथ मेल या संबंध होता है। हम कह सकते हैं वाक्य एवं पद का संबंध पदों का व्यवस्थित क्रम में आकर आपसी मेल के साथ अपने अर्थ को पूर्णता प्रकट करना वाक्य होता है। वाक्य एवं पद के संबंध में भारतीय विचारधारा में दो सिद्धांत प्रचलित हैं। ये दोनों ही सिद्धांत मीमांसकों ने बनाए हैं या भाषा वैज्ञानिकों ने व्यक्त किए हैं, जो ये बतलाते हैं कि वाक्य क्या है। पहला जो सिद्धांत है उसे कहते हैं अभिहिता अन्वयवाद या पदवाद, और दूसरा है अन्विताभिधानवाद या वाक्यवाद। कल के वीडियो में मैं इन दोनों सिद्धांतों को स्पष्ट करूंगी। धन्यवाद।